राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, अक्टूबर समाप्त होने से पहले आपके जीवन में ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, अक्टूबर समाप्त होने से पहले आपके जीवन में यह सब कुछ होने लग जाएगा। क्यों? ध्यान से सुने। सब यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। हमारी जो बहनें, माताएं, पिता तुल्य हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं, तो आपका अपना गौशाला है, श्री गौशाला में जो भी धनराशि आप भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, थैंक्स बटन के माध्यम से। अक्टूबर समाप्त होने से पहले क्या हो, क्यों आपको लाभ हो, ध्यान से सुनिए। आपके भाग्य के घर में मंगल, सूर्य, बुध एक साथ बैठ करके आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। आपके आय के मालिक और आपके धन के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है। आज से ये आपके छठवें घर में कर्क राशि में अपने उच्च राशि में गोचर करेंगे। यह जो इनका गोचर होगा आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, बेहद चमत्कारी होगा। आपका आय बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके इस घर में बैठ करके आपको आनंद देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये उच्च राशि में है, उच्च अवस्था में होंगे। कोई भी ग्रह हो, चाहे हम आप हो, अपने परम मित्र के पास जाते हैं तो हम आनंद महसूस करते हैं, आनंदित होते हैं, हमारे खुशी का ठिकाना नहीं होता। यही स्थिति इनकी है। ये उच्च अवस्था में आपको जबरदस्त लाभ देंगे। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। यहां से रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। कोई आपने कर्ज ले रखा था, उस कर्ज को चुकता करने का समय आ गया, उस कर्ज को आप चुकता करेंगे, कर्ज से निवृत्ति पाएंगे। यदि कोई बीमारी है तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा। डॉक्टर साहब जो दवा दे रहे हैं प्रॉपर दवा खाइएगा, आपको आराम रहेगा। यदि आपके दुश्मन हैं, दुश्मन आपके परास्त होंगे। जो भी दुश्मन है आपके दुश्मन परास्त होंगे, दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे। और यही घर नौकरी का है, तो नौकरी का प्रबल योग बन गया है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। नहीं सरकारी तो प्राइवेट में ही सही, नहीं बड़ी कंपनी तो किसी छोटी कंपनी में ही सही, किंतु कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते वहां तो शुभ होता ही होता है। इनकी दृष्टि अमृत दृष्टि, तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो आपको चमत्कारी परिणाम यहां से तो देंगे ही देंगे। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके कैरियर पर, आपके कर्म पर। तो जैसा कि हमने बताया नौकरी, तो नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग बन गया। आप लोग बार बार पूछते हैं कि नौकरी का योग कब है, नौकरी का योग कब है। यही नौकरी का योग, आज से नौकरी का योग, आपके प्रबल नौकरी का योग शुरू हो गया। इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। यदि आपने कोई इंटरव्यू परीक्षा दिया है, उसका रिजल्ट बचा है, तो रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। कोई बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस में लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन होगी, तरक्की होगी, उन्नति होगी, ख्याति बढ़ेगी। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करिए, नो डाउट आपको जबरदस्त लाभ होगा। सपने आपके साकार होंगे। कोई उलझन, कोई समस्या थी वह दूर होगी, उससे छुटकारा मिलेगा, तनाव दूर होगा।
सुख मिलेगा, आपको उन्नति होगी, आपकी आपके प्रशंसक बढ़ेंगे। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके 12वें घर पे। और जब 12वें घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, 12वां घर होता हमारे विदेश का और हमारे खर्च का। तो देवगुरु बृहस्पति की 12वें घर पे दृष्टि आपको विदेश से जबरदस्त लाभ होगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें विदेश जाना चाहते थे, जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, आप जा सकेंगे। जिनके बच्चे जाना चाहते थे पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके भी जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, आप जा सकेंगे, आपको लाभ होगा। इस समय में आपका पैसा जो खर्च होगा वह धर्म कर्म पर खर्च होगा, अच्छे कार्यों पर खर्च होगा, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेंगे, सामाजिक सेवा पर खर्च करेंगे, कोई जमीन कोई मकान लेने का प्रबल योग बन रहा है। फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि स्वयं के घर पे, द्वितीय भाव यानी धन के घर पे। तो धन तो आपके घर पे छप्पर फाड़ के आएगा, अपार धन आएगा, गिनते गिनते थक जाएंगे आप, इतना धन आप बनाएंगे, इतना धन आप कमाएंगे। जो लोग वाणी से, क्योंकि ये वाणी का भी घर है, जो लोग वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। आपकी वाणी प्रखर होगी, आप जो कहेंगे, आप जो बोलेंगे, लोग आपको सुनेंगे, आपके प्रशंसक बढ़ेंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति फंसी पड़ी है, नहीं आपको मिल पा रहा था, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगा, पैतृक संपत्ति का आपके बंटवारा हो जाएगा। पैतृक संपत्ति जो आपको नहीं मिल पाया था, आपकी हिस्सा लटक गया, अटक गया, भटक गया, वह आपको आपका हिस्सा प्राप्त होने का समय आ गया। जो आपकी उलझन है, जो आपकी समस्या है, वह उलझन, वह समस्या समाप्त होगी। कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, कोई मामला है, वह दूर होगा, समाप्त होगा। कुटुंबजनों का जोरदार साथ मिलेगा। जो लोग आपके विरोध में थे अभी तक, वो सारे के सारे आपके पक्ष में आ जाएंगे, आपके बात को मानेंगे, आपके फेवर में रहेंगे, आप जो कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो काम को करेंगे। सोशल मीडिया में आप फेमस होंगे, फिल्मों में यदि आप काम करते हैं तो फिल्मों में आपको कोई बड़ा रोल मिलेगा, फिल्मों में आप फेमस होंगे। वाणी से जुड़ा हुआ जो भी काम आपका होगा उसमें आप जबरदस्त ख्याति प्राप्त करेंगे, जबरदस्त पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। सपने आपके साकार हो जाएंगे, जो भी आपकी उलझन है, जो भी आपकी समस्या है, सारे समस्याओं का समाधान होगा। आय का स्रोत बनेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका बनेगा और धन आपका बढ़ेगा, धन खूब कमाएंगे, छप्पर फाड़ धन आएगा, गिनते गिनते आप थक जाएंगे। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जो मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उनको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। तो इस समय में आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना, पूजा करना, केले के वृक्ष की पूजा करिए। एक पीले कपड़े में खड़ा साबुत हल्दी अपने दाहिने भुजा में गुरुवार को बांधेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसेगी। गुरुजनों का सत्कार करिए, ब्राह्मणों को 2-5 रुपए का दान करिए। किसी भी ब्राह्मण को अपने मुख से आप शब्द मत बोलिए, जितना उपाय हो सके उतना करें, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें मेल करेंगे, आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे, सकता है लाभ हो। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है, श्री गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए जो भी धनराशि भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।